पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में कोरोना संक्रमित का इलाज किया जा रहा है। यह अस्पताल काफी विषम परिस्थितियों में भी काम कर रहा है। केवल 45 आईसीयू बेड के सहारे इस अस्पताल ने कोरोना मरीजों की जान बचाने का बेहतर काम किया है। करीब 1000 कोरोना संक्रमित मरीज सही हो गए हैं। ये बात हम नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में ताहिरपुर अस्पताल के सभागार में कही है। मुख्यमंत्री अस्पताल के स्टाफ की प्रशंसा करते नहीं थके बल्कि अस्पताल के कोरोना संक्रमित की सेवा कर रहे डॉक्टर्स को मंच पर खुद अपने हाथों से कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर उनका हौसला अफजाई किया है। उनके जज्बे को सलाम किया। साथ ही अस्पताल से सही हुए मरीजों को फूलों का गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिलीप पांडे सहित अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी साथ रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अस्पताल में अभी तक 45 आईसीयू बेड थे जो बढ़कर 200 कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली में कोरोना संक्रमितों को कैसे मैनेज कर रही है, इसके बारे में आप खुद सुनिए। सबसे पहले दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था और उसके बाद सेकेंड नंबर पे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था। तब से यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ सभी लोग मिलकर रात दिन सेवा कर रहे हैं। कभी किसी तरह का किसी ने कोई हिचक नहीं दिखाई। कोरोना का वायरस ऐसा है जिससे सबको डर लगता है, लेकिन राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, नर्सेज ने, सब ने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी सेवा भाव से अभी तक मरीजों की सेवा की है और आज 1000 मरीज यहाँ से इलाज करा के ठीक होके घर जा चुके हैं। हमें बेहद खुशी है जिस तरह से राजीव गांधी हॉस्पिटल लोगों की सेवा कर रहा है। अभी तक कुछ दिन पहले तक यहाँ पे केवल 45 आईसीयू बेड थे। अब दिल्ली के अंदर कोरोना को जो हम मैनेज कर रहे हैं वो इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि भाई अगर किसी के माइल्ड सिम्टम है, एसिम्टोमेटिक है तो अपने घर में इलाज कर लो। उनके घर में हम ऑक्सीमीटर पहुंचा देते हैं, सारा डेली उनसे बातचीत करते हैं तो लोग संतुष्ट हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अस्पताल के सभागार में कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र प्रदान करते दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि राजीव गांधी अस्पताल में विषम परिस्थितियों में भी कोरोना संक्रमित रोगों का इलाज करने में सफल रहे डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों को भी मुख्यमंत्री ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। ये अभी तक की जो जानकारी है, प्लाज्मा थेरेपी, पहली बात तो ये कि दिया उसी को जाता है जो एकदम बहुत बुरी कंडीशन में, जिसकी स्थिति बहुत ख़राब हो। और ये एक्सपर्ट्स का काम है कमेंट करना कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा है, बुरा है, अप्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, समाज सेवक होने के नाते जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसी पर टिप्पणी कर सकता हूँ। और मेरी टिप्पणी ये है कि मेरी जानकारी में हमारी टीम ने 200 लोगों को प्लाज्मा अरेंज करवाया है अब तक, जब से ये शुरू हुआ। 2-2.5 महीने हो गए इसको शुरू हुए और कुल अगर 200 का औसत माने तो 15-16 लोग ऐसे हैं मोटा जिनकी तबीयत प्लाज्मा थेरेपी के बाद ठीक नहीं हुई। बाकी सारे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। तो मैं फिर से कहता हूँ कि एक्सपर्ट्स ट्राई करें, पर अगर इस थेरेपी से, इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो रहा है तो सरकार को हर वो संभव प्रयास करने चाहिए लोगों की जान बचाने की, जो वो कर सकती है। और दिल्ली सरकार वही कर रही है। इस कदम में इसी दिशा में पहला कदम उठाया गया ILBS में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत करके। 15 तारीख से मैं प्रॉब्लम में था, शनिवार किसी रात से, और मैं बहुत परफेक्टली ऑल राइट हूँ। यू कैन सी I can comfortably hold it up to 1.5 minute तक। ऐसे यंग डायनेमिक मिनिस्टर मैंने सब स्टेट्स में होना चाहिए
और दूसरा ये कि सीएम साहब जो है वो बिल्कुल अपने तरीके से बिल्कुल इस बीमारी को पैंडेमिक को बहुत ही इफेक्टिवली डील कर रहे हैं। और सबसे जो सफ़र है वो उसको पता है कि कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। मुझे नहीं पता और हॉस्पिटल का तो मुझे पता नहीं। मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में मेरे को सेपरेट रूम दे रखा था, उस फ्लोर के ऊपर मैं वहीं पे रहता था, वहीं पे अपना ट्रीटमेंट कराता। जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों के सही होने का प्रतिशत बढ़ा है, उससे साफ जाहिर है कि दोनों सरकार, केंद्र व दिल्ली सरकार, अब दिल्ली की जनता की जान बचाने में जुट गई है। वाकई इस महामारी में अब कोई राजनीति ना करे, बल्कि एकजुट होकर दिल्ली की जनता की जान बचाने के लिए काम करे। प्रिंस सोलंकी के साथ मेघराज सिंह, तेज निगाहें, दिल्ली।